ये कहानी है देवकुल राज्य के महान ज्योतिष आचार्य श्री विश्वाम्बर की, जो अपनी ज्योतिष विद्या में इतने माहिर थे कि उनकी कोई भी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई। आचार्य विश्वाम्बर का नाम केवल अपने राज्य में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी खूब प्रसिद्ध था। आचार्य विश्वाम्बर नीम के पेड़ तले बैठे सबकी परेशानियां एक एक करके सुन रहे थे। आचार्य जी, मेरे पति को कोई काम नहीं मिल रहा है। अब तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि किस ग्रह की दशा बिगड़ी हुई है या ये क्या हो रहा है। इसका उपाय क्या कर सकते हैं हम? क्या आप उनकी जन्म पत्रिका लाई हो? जी। आचार्य जी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, आपका जो कर्मेश है अर्थात शनि ग्रह, वो राहु के साथ बैठा हुआ है और अभी राहु की दशा बड़ी नीच की चल रही है। और जब भी किसी की कुंडली में इस तरह का योग बनता है और इस तरह की दशाएं आती हैं, तो इंसान के आते आते अवसर हाथ से निकल जाते हैं। तो आचार्य जी, इनका काम आखिरकार बनेगा कब? देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप शनिवार को शनिदेव का दान कीजिए और साथ में राहु की शांति करवाइए, और फिर 2 माह के पश्चात राहु का प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपके पति के कार्य फिर बनने लगेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, हमारे घर में जो है ना, वो रोज लड़ाई हो रही है। किसी की भी आपस में नहीं बन पा रही। कभी मेरी माँ मेरी पत्नी से झगड़ पड़ती है और उसके चक्कर में फिर वो मुझसे झगड़ पड़ती है, और फिर मुझे जो है अपनी पत्नी की तरफदारी करनी ही पड़ती है। अब आप ही कोई उपाय बताइए आचार्य जी। बेटा, इसका तो एक ही उपाय है। कौन सा? संन्यास। सब लोग हंस पड़ते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? विवाहित व्यक्ति या तो शांति चुन ले या फिर पत्नी। इन दोनों को एक साथ तो कोई ग्रह ला ही नहीं सकता। अरे डरो मत, उपहास कर रहा हूं। अब कुंडली दिखाओ अपनी। आचार्य जी उसकी कुंडली को देखने लगते हैं। ओहो, तुम्हारी कुंडली में तो साक्षात मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं बेटा, और ये तुम्हारे चंद्रमा और तुम्हारी पत्नी के प्रतीक अर्थात शुक्र पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारे आपसी रिश्तों में तनाव और खिंचाव आ रहा है बेटा। इस दशा में तो इंसान जरा सी बात का बतंगड़ बनाने लगता है। तो आचार्य जी, इसका कोई उपाय? देखो, इसके लिए तुम्हें अपने शुक्र को मजबूत करना होगा, अर्थात शुक्र के उपाय करने होंगे। तो तुम किसी को वस्त्रों का दान कर सकते हो, अच्छा इत्र इत्यादि लगा सकते हो। इससे ये होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे घर में शांति आने लगेगी। पर तब तक क्या करूं आचार्य जी? तब तक वही करो जो प्रभु श्री राम ने किया था। क्या? वनवास। अच्छा, अगला कौन है? तभी सामने से एक दुबला पतला व्यक्ति आकर आचार्य विश्वाम्बर के सामने खड़ा हो जाता है। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। कुछ बीमार लग रहे हो बेटा। जी आचार्य जी, उसी कारण से आया था। पिछले 1 साल से स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो पा रहा है। हर समय तबीयत बिगड़ी रहती है। इसीलिए ये जानने आया हूं कि आखिर स्वास्थ्य लाभ मुझे कब तक मिल पाएगा। ठीक है बेटा, अपनी कुंडली दिखाओ और अपना नाम बताओ। बिरजू नाम है पंडित जी।
बिरजू अपनी कुंडली आचार्य विश्वाम्बर को दे देता है। जैसे जैसे आचार्य उसकी कुंडली देखना शुरू करते हैं, वैसे वैसे उनके चेहरे की गंभीरता और बढ़ती जाती है। हे प्रभु, इसके ग्रहों की चाल तो बहुत ही नाजुक अवस्था में आ चुकी है। इसके हिसाब से तो कुछ ही समय पश्चात इसका मृत्यु का योग बन रहा है। क्या हुआ आचार्य जी? बेटा, तुम्हारे शुभ ग्रह अत्यंत कमजोर अवस्था में हैं और तुम्हारे बुरे ग्रह अत्यंत बलवान अवस्था में। तो इस वजह से तुम्हारा आगे का समय और मुश्किल होने वाला है बेटा। तो बेटा, थोड़ा अपना ध्यान रखना। बाकी तो बेटा सब प्रभु के हाथ में है, तो निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहना। बिरजू आचार्य की झिझक और बात सुनकर समझ जाता है। आचार्य जी, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। देखो बेटा, इसका कारण तो तुम्हारा बिगड़ता स्वास्थ्य ही लग रहा है। बिरजू सिर झुकाकर चुपचाप वहां से वापस चल पड़ता है। चलिए, आज के लिए इतना ही समय दे सकता हूं आप सभी को, क्षमा कीजिएगा। आचार्य अपना सामान समेटकर अपने घर लौट आते हैं। आचार्य विश्वाम्बर अपने आसन पर बैठे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार उनका मन उन्हें बिरजू के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं सबका भाग्य पढ़ने वाला ज्योतिषी हूं, पर आज तक मैंने अपना ही भाग्य नहीं देखा कि मेरा भविष्य कैसा होगा। अपनी जन्म पत्रिका निकालते हैं। न जाने क्यों ये जिज्ञासा आज बहुत तीव्रता से हो रही है। जरा देखता हूं कि मेरा भविष्य कैसा होगा। अपनी कुंडली देखते ही वो अचानक भयभीत हो उठते हैं। हाँ? अरे अरे नहीं नहीं, अरे ये जल मृत्यु योग कैसे? वो भी मगरमच्छ से। आचार्य एक बार फिर से अपनी कुंडली ध्यान से पढ़ने लगते हैं और उसे देखकर डरकर पीछे हो जाते हैं। हाँ? हे प्रभु, कुंडली तो एक ही ओर इशारा कर रही है कि मेरी अंतिम सांस जल में होगी। मेरी मृत्यु एक मगरमच्छ के मुख से होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कि ये भविष्यवाणी सत्य हो जाए, मुझे कुछ तो करना ही होगा। आचार्य विश्वाम्बर तुरंत सारे कपड़े एक पोटली में डालकर बांध देते हैं। इससे अच्छा तो कालकुंड राज्य के मनियार गांव में चला जाता हूं। वो तो पूरा का पूरा रेगिस्तानी स्थान है। दूर दूर तक कोई नदी वगैरह नहीं है। अगले दिन का सूरज चढ़ते ही देवकुल राज्य छोड़कर और तुरंत कालकुंड राज्य की ओर वो चल पड़ते हैं। तीन दिन का रास्ता तय कर आखिरकार वो कालकुंड राज्य के मनियार गांव में पहुंच जाते हैं, जहां काफी दूर तक न कोई नदी न कोई तालाब होता है। अगर होता है तो बस मिट्टी और धूल। हाँ, ये गांव एकदम ठीक है। एक काम करता हूँ, गांव वालों से और बातचीत करके देखता हूँ। सुनिए महोदय जी, मेरा नाम विश्वाम्बर है और मैं यहाँ नया आया हूँ। अच्छा,
तो आप हैं ज्योतिषी आचार्य विशांबर? जी जी, सही पहचाना। अरे आचार्य जी प्रणाम। परंतु आचार्य जी, आपके बारे में तो बहुत सुना है हम लोगों ने कि कैसे आप अपनी ज्योतिष विद्या से लोगों की सहायता करते हैं। अरे बस, वो तो मेरा सौभाग्य है कि मैं लोगों की सहायता कर पाता हूं। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ आसपास रहने के लिए कोई कुटिया या झोपड़ी वगैरह हो? अरे अरे आचार्य जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? उसकी व्यवस्था हो जाएगी। आप बस मेरी एक समस्या का हल कर दीजिए, उसके बदले में मैं आपकी झोपड़ी तैयार करवा दूंगा यहाँ। समस्या? कैसी समस्या, बोलिए। आचार्य जी, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो इसके लिए मुझे तुम्हारी पत्रिका देखनी होगी। अरे तो आचार्य जी, आप आइए ना, मेरे घर पे आइए ना। ठीक है, चलो। पवन आचार्य विश्वाम्बर को अपने घर ले आता है और अपनी कुंडली दिखा देता है। तुम्हारी कुंडली में मंगल सप्तमेश होकर बैठा है बेटा, वो भी शनि की राशि में। इसी वजह से तुम्हारे विवाह का संयोग नहीं बन पा रहा है। और देखो ना, तुम्हारी मंगल की भी एक छोटी दशा चल रही है। तो जब तक ये समाप्त नहीं होती, तब तक रुकावटें ऐसे ही आएंगी। तो आचार्य जी, अब इसका उपाय क्या किया जाए? देखो, एक कार्य करना, हर मंगलवार को घी का दिया जलाकर घर की रसोई में रखना, और रोज सुबह घर का जो भी बुजुर्ग है, माता पिता या गांव का कोई भी बुजुर्ग, अगर घर में कोई ना हो तो उन्हें रोज सुबह अपने हाथों से जल पिलाना है। क्योंकि ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा बड़ों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। और कुछ महीनों बाद ग्रह खुल जाएंगे तो अपने आप संयोग बन जाएगा। अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मैंने अब तुम्हारी समस्या तो हल कर दी, तो जरा तुम भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो। अरे आचार्य जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं थोड़े ही दिनों में आपकी झोपड़ी बनवाकर तैयार कर दूंगा। तब तक आप यहाँ रह लीजिए हमारे साथ। चलो ठीक है, जैसी प्रभु इच्छा। आचार्य जी, अगर आपके इस उपाय से मेरी ये समस्या हल हो गई ना, तो मैं डंका पीट दूंगा पूरे गांव में, आपका बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा। वैसे पवन, एक बात बताओ कि इस गांव में नदी इत्यादि तो? अरे नदी हाँ है ना। हाँ, अरे ये बताओ कि क्या उसमें मगरमच्छ वगैरह भी आते हैं? अरे हाँ, पिछले हफ्ते ही 2 पकड़े हमने। आचार्य विश्वाम्बर डर कर खड़े हो जाते हैं। हाँ, फिर तो मुझे यहाँ से भी जाना होगा। अरे मैं ये कह रहा था कि नदी तो है, पर मीलों दूर है यहाँ से। अच्छा अच्छा। अरे तो बेटा, एक बारी में बोला करो पूरी बात, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। आचार्य विश्वाम्बर कुछ ही दिनों में अपना बसेरा पूरी तरह से उस गांव में बसा लेते हैं, और बस कुछ महीनों में ही पूरे गांव में आचार्य विश्वाम्बर का नाम हर जगह फैल जाता है। वहीं दूसरी ओर कालकुंड के राजा रुद्र विक्रम, जिन्हें संतान प्राप्ति का सुख अभी तक नहीं मिल पाया था, वो आचार्य विश्वाम्बर के बारे में अभी भी नहीं जानते थे। हे महादेव, अब तो कोई उपाय दृष्टिगत नहीं हो रहा। अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। दिशा दिखाएं प्रभु, दिशा दिखाएं। प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख यूं ही सूनी रह जाए। प्रभु, बस एक संतान का सुख हमें दे दो। राजा और रानी अपना माथा जमीन पर टिकाकर प्रार्थना करने लगते हैं, और तभी मंत्री वहां जाता है। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं आपके लिए एक बड़ा ही आनंददायक समाचार लाया हूँ। हाँ, कैसा शुभ समाचार? महाराज, मनियार गांव में कुछ माह पहले एक ज्योतिषाचार्य आए हैं, और मैंने अभी सुना है कि
उन्होंने कई गांव वालों की ऐसी समस्याएं हल की हैं। तो महाराज हो सकता है कि वो आपकी भी कुछ सहायता कर पाए। राजा विक्रम महारानी अनुपमा की तरफ देखने लगते हैं। हो सकता है सच में वो ज्योतिष हमारी कुछ मदद कर दे, है ना महाराज? तो ठीक है, आज ही उन्हें बुला लीजिए मंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी उसी दिन राजमहल के सैनिकों को भेजकर आचार्य विश्वाम्बर को महाराज के सामने ले आते हैं। ज्योतिषाचार्य जी, वर्षों बीत गए परंतु मुझे संतान का सुख नहीं मिल पाया कभी। हमने और महारानी ने जो हो सकता था वो किया, परंतु किसी भी कार्य का कोई असर नहीं हुआ। प्रणाम महाराज। यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं आपकी और महारानी की कुंडली एक बार देख सकता हूं? अवश्य मंत्री जी। जी महाराज, अभी प्रस्तुत करते हैं। मंत्री कुछ सैनिकों के साथ जाकर महाराज की कुंडली लाकर आचार्य विश्वाम्बर को दे देते हैं। आचार्य ध्यान से महाराज और महारानी की कुंडली देखने लगते हैं। महाराज, आपके पंचम अर्थात आपके संतान भाव पर शनि की दृष्टि थोड़ी रुकावट डाल रही है, तो बस कुछ उपाय करने होंगे जिससे वो अवरोध टूट जाएगा। तो क्या करना होगा आचार्य जी? देखिए महाराज, महारानी जी को तो हर गुरुवार को गाय को रोटी खिलानी होगी दिन चढ़ने से पहले, और आपको महाराज रोज संध्या काल में पीपल को जल चढ़ाना होगा, और पूर्णिमा के दिन आप दोनों को मिलकर 21 ब्राह्मणों को भोज कराना होगा। हो जाएगा आचार्य जी। तो बस महाराज, फिर 3 माह तक आपको यह कार्य करना है। तो ठीक है आचार्य जी, हम ये उपाय भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए। मेरा सौभाग्य है महाराज। महाराज और महारानी अगले दिन से ही आचार्य विश्वाम्बर के बताए सभी उपाय करना शुरू कर देते हैं, और इस बात को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ होता कि राजमहल में खुशी की खबर गूंज उठती है कि आखिरकार महारानी गर्भवती हो चुकी हैं। इस खबर से महाराज विक्रम अत्यंत खुश हो जाते हैं। मंत्री जी, पूरे गांव को भोज कराया जाए और आचार्य विश्वाम्बर जी को पुनः एक बार हमारे राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। हम उनका धन्यवाद स्वयं करेंगे। मंत्री एक बार फिर से आचार्य विश्वाम्बर को महाराज के समक्ष पेश करवा देते हैं। आचार्य जी, हम आपको बता भी नहीं सकते कि आपने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। जिस सुख के लिए हम वर्षों से तरस रहे थे, वो सुख आपने आते ही हमारी झोली में डाल दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं आपकी सहायता कर पाया। बताइए आचार्य जी, बदले में मैं आपको क्या भेंट दे सकता हूं? नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए, यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो हम अपनी तरफ से आपको एक भेंट देते हैं। आचार्य विश्वाम्बर जी, आज से हम आपको हमारा कुल पुरोहित घोषित करते हैं। ये सुनते ही आचार्य विश्वाम्बर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अरे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही महीनों बाद महारानी को एक पुत्र होता है, और महाराज आचार्य विश्वाम्बर के मार्गदर्शन से अपने पुत्र करुण का पालन पोषण करने लगते हैं। अरे करुण, तुम महाकुंभ नहीं जा रहे हो क्या? महाकुंभ? क्यों, वहाँ क्या है? अरे बहुत बड़ा मेला लगता है, सब लोग वहाँ जाकर स्नान करके आते हैं। हम सब भी तो जा रहे हैं। अरे वाह, वहाँ तो मुझे भी जाना है। फिर वापस जाकर पिताजी को ये बात बोलता हूँ। करुण तुरंत अपने मन की इच्छा जाकर राजा के सामने प्रकट कर देता है।
पिताजी, मेरे सभी मित्र महाकुंभ जा रहे हैं, तो हम भी वहाँ जाकर स्नान करके आते हैं ना। मेरा बहुत मन है। अरे, इसमें विनती की भी भला क्या बात है। महाकुंभ जाना तो किसी भी भक्त का सौभाग्य है, तो अवश्य चलेंगे। सुनिए, मैं तो कहती हूँ कि आचार्य विश्वाम्बर को भी अपने साथ ले चलते हैं। वो हमारी पूजा अर्चना वहाँ पूरी विधि से करवा देंगे। हाँ, ये आपने उचित कहा। मैं आज ही उनसे वार्तालाप करता हूँ। संध्या काल होते ही महाराज आचार्य विश्वाम्बर को अपने दरबार में बुलवा लेते हैं। आचार्य जी, आपसे एक विनती करनी है। जी महाराज, बताइए। देखिए, कुछ ही दिनों में महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है और हमारे पुत्र ने हमसे विनती की है कि वो भी वहां जाना चाहता है। तो आचार्य जी, हमारे कुल पुरोहित होने के नाते हम चाहते हैं कि आप भी हमारे संग आएं। ये सुनते ही आचार्य विश्वाम्बर एकदम डर कर पीछे हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, क्षमा करें। जल के आसपास तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। जल मेरे लिए जीवन नहीं, मृत्यु है। देखिए आचार्य जी, आप हमारे कुल पुरोहित हैं, तो आपका जाना तो आवश्यक है। अरे महाराज, मैंने आपको तो बताया ही है कि मेरी मृत्यु एक मगरमच्छ के मुख से होने लिखी है, और यही वो वजह भी थी महाराज कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस रेगिस्तान में आ बसा। तो मैं कैसे स्वयं मगरमच्छ के मुख में चला जाऊं? आप उसकी तनिक भी चिंता ना करें आचार्य जी। एक जाल गंगा की तरफ और एक जाल यमुना की तरफ, और बीच का जो संगम है हम उसे पूरी तरह से छनवा देंगे। जब तक आप जाएंगे तब तक आपको मगरमच्छ तो छोड़ो, एक कीड़ा भी वहां नहीं मिल पाएगा। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में डाल दिया। ठीक है महाराज, यदि आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। ये हुई ना बात आचार्य जी। आचार्य जी, पानी के भीतर तो आइए, मंत्र बुलवाने के लिए। अरे नहीं नहीं महाराज, देखिए, मैं आपके आग्रह पर यहां तक तो आ गया, परंतु मैं भीतर नहीं आ पाऊंगा। क्षमा कीजिए महाराज, मैं बाहर से ही मंत्रों का जप कर लूंगा। अरे आचार्य जी, बिना आपके ये कैसे होगा? मंत्र आपको भीतर आकर ही पढ़ना पड़ेगा। महाराज, कृपा करें, अंदर मेरी मृत्यु बैठी है। आचार्य जी, हम राजा होकर भी आपसे इतना आग्रह कर रहे हैं और आप हमें मना किए जा रहे हैं। हमारी आज्ञा का पालन न करना दंडनीय है आचार्य जी। तो भीतर आकर मंत्र का जप कीजिए, अभी के अभी। हे भगवान। आचार्य विश्वाम्बर अब पूरी तरह से मजबूर होकर आखिरकार अपने कदम संगम की ओर बढ़ाने लगते हैं। अरे हमने सब छनवा रखा है, कुछ नहीं होगा, आप भीतर आ जाइए। जी 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 महाराज। जैसे ही आचार्य विश्वाम्बर कांपते हुए कदमों से संगम की ओर बढ़े और आधे पानी में पहुंचे, ठीक उसी समय इस भयंकर दृश्य को अपनी आंखों से देख महाराज, महारानी और राजकुमार मानो मृत्यु स्वयं संगम से उठकर उनके सामने खड़ी हो गई हो।
ये कैसे हो सकता है? हमने तो पूरा संगम छनवा दिया था। हे प्रभु, ये सब हमारी ही भूल है। उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु एक मगरमच्छ से होने वाली है, परंतु मैंने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें जबरदस्ती यहाँ ले आया। तभी वहाँ बैठे एक संत जो सब देख रहे थे, वो ये देखकर हंसने लगते हैं। अरे साधु महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं? वो हमारे कुल गुरु थे, महान ज्योतिषी विश्वाम्बर जी। आपकी कोई भूल नहीं है महाराज, सब कुछ विधि का विधान है। आपने कहा ये ज्योतिषी थे, फिर तो ये महाराज एक चूक कर गए। हाँ, कैसी चूक? वो भविष्य अवश्य बता सकते होंगे, परंतु उसे अपने वश में नहीं कर सकते। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा पाया महाराज। जब जब जो होना है, तब तब सो हुआ है। अपने भाग्य से तो स्वयं देवी देवता तक नहीं लड़ पाए, तो ये तो फिर भी मनुष्य थे। आपकी कोई भूल नहीं है महाराज। उनकी मृत्यु उनके जन्म से ही निश्चित थी। महाराज संगम के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। क्षमा कीजिएगा आचार्य जी, शायद यही होना लिखा था, पर भाग्य का लिखा मिटाना तो मेरे वश में भी नहीं है।